नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर देश भर के लाखों अभ्यर्थियों की नजरें अब सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड पर टिकी हुई हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के मन में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सिटी स्लिप कब जारी होगी, एडमिट कार्ड कब मिलेगा और इस बार री एग्जाम में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण चरणों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को यह पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी, जिससे वे यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं की योजना पहले से बना सकें। यह दस्तावेज केवल परीक्षा शहर की जानकारी प्रदान करेगा, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना होगा। नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, फोटो और हस्ताक्षर जैसी जानकारियों का मिलान करना बेहद आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए। परीक्षा दिवस पर एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य हो सकता है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई स्तरों पर निगरानी रखी जा सकती है। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, बायोमेट्रिक सत्यापन को और सख्त बनाया जा सकता है तथा उम्मीदवारों की पहचान कई चरणों में जांची जा सकती है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले विस्तृत सुरक्षा जांच की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को पूरी तरह निषिद्ध रखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को केवल निर्धारित दस्तावेज और आवश्यक सामग्री ही साथ ले जाने की अनुमति मिल सकती है। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय का विशेष महत्व होगा और देर से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचने की योजना बनाएं। रीनीट 2026 को लेकर एक और महत्वपूर्ण चर्चा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर भी हो रही है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी विकल्पों पर भी विचार किए जाने की चर्चा लगातार चल रही है। यदि भविष्य में किसी प्रकार का नया परीक्षा प्रारूप लागू किया जाता है तो उससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश पहले से जारी किए जाएंगे ताकि छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डेटा मॉनिटरिंग, डिजिटल सर्विलांस और उन्नत तकनीकी निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा सकता है। हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए परीक्षा आयोजन से जुड़े सभी विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत सकते हैं। यही कारण है कि इस बार उम्मीदवारों को परीक्षा नियमों का पालन पहले से अधिक गंभीरता के साथ करना होगा। छात्रों के लिए यह समय अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखने का है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अपुष्ट खबरें और दावे सामने आते रहते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वही जानकारी मान्य होगी जो आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इसलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। तैयारी के अंतिम चरण में नियमित रिवीजन, एनसीईआरटी आधारित अध्ययन, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी इस समय का सही उपयोग करेंगे, उन्हें परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।